Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome in our YouTube channel Engineer Sardar. So guys, today I will discuss about the new topic shear and moment diagram for VDL load. तो हाँ गाइस, हमारा आज का टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या सिंपल मूवमेंट डायग्राम के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बीम के रिएक्शन हमने फाइंड किए थे। ये बीम हमारे पास थी 2 मीटर स्पैन और 20 न्यूटन पर मीटर, एक साइड पे इंटेंसिटी एक साइड पे 0, और इस बीम के हमने रिएक्शन कैलकुलेट किए थे और उस पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट किया था। तो ये आप सारा कुछ खाता जो मैंने यहाँ पे किया या प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीम के अंदर ए बी सी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे। ए बी सी पॉइंट पे तो सबसे पहले हम देखते हैं V मीन्स शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू, देखो शेयर फोर्स अपवर्ड क्या होती है, पॉजिटिव अप लेंगे और डाउनवर्ड क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये एज्यूम डायरेक्शन आपकी मर्जी है, आप इसको अपवर्ड नेगेटिव ले सकते हैं और डाउनवर्ड पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये आप तक है, आप जो भी डायरेक्शन एज्यूम करेंगे उस हिसाब से शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास देखो तो पॉइंट ए पे शेयर फोर्स लग रही है 6.7 न्यूटन की अपवर्ड। तो अपवर्ड में लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस 6.7 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है बी पॉइंट, तो शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी इक्वल टू, आपने सेम टू सेम ये प्लस का 6.7 यहाँ पे लिखना है। अब देखो गाइस, बी पे 20 न्यूटन डाउनवर्ड या डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो ये कर लेंगे। तो इसका आंसर किसमें आएगा, माइनस 13.30 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है, शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी इक्वल टू, करना क्या, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगी। ठीक है, शेयर फोर्स हमेशा स्टार्ट 0 से होती है और 0 पे खत्म होती है। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये माइनस 13.3 प्लस ये अपवर्ड है। ठीक है, तो ये 13.3। अब देखो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो इट मीन शेयर फोर्स आपके पास 0 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मूवमेंट के लिए हम काम करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास बी डॉट एम 8 पॉइंट ए। अब देखो इस पॉइंट पे हमारे पास लोड तो लग रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स जर्बे डिस्टेंस। ये फोर्स आपके पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर पे हम शो करेंगे, और ये आपके पास क्या डिस्टेंस है। हमेशा मूवमेंट के लिए फोर्स के साथ डिस्टेंस का परपेंडिकुलर होना लाजमी है। फोर्स के साथ डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी तो मूवमेंट क्रिएट होगा, अदरवाइज मूवमेंट एक्सियल फोर्स में मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो हमारे पास फोर्स तो है लेकिन इस पॉइंट के तक डिस्टेंस नहीं है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट बी। तो फोर्स हमारे पास 6.7 है, 6.7 इंटू डिस्टेंस हमारे पास क्या है 0.6, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या सी है, तो सी में ऑब्वियसली आपके पास मूवमेंट होती है 0 है। ठीक है, एक बात आपको मैं समझा दूं, हमेशा हिंज और फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट 0 होती है। मैंने एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके। ठीक है, हमेशा हिंज पे और हिंज पे मूवमेंट 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, 0। अब मूवमेंट यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट पे क्रिएट हो रही है, और ये मैंने लिखा है प्लस। प्लस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मूवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये एज्यूम डायरेक्शन है। ठीक है, इनको आप लोगों ने नहीं भूलना है, मेन खाता इनके ऊपर है। सारा फंडा क्या है, सारा फंडा इन एज्यूम जो हम करते हैं डायरेक्शन वगैरह।
रेफरेंस देके। तो अब देखो इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 6.7 के हवाले से। 6.7 इंटू 0.67, ये हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4.49 न्यूटन मीटर। अब देखो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आप यहाँ से इसको यूनिट वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है गाइस। तो अभी हम इसका जो मेन फंड है वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखो होता क्या है। सबसे पहले इस बीम के लिए हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ से आप ले आए यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से ले आए। सबसे पहले हम यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। अब देखो गाइस मेन पॉइंट यहाँ पे, ये आपके पास क्या पॉइंट ए है, ये आपका, अब देखो लोड कहाँ पे आ रहा था 0.67%, ये आपके पास पॉइंट बी है, और ये आपके पास पॉइंट क्या है सी। अब देखो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। एक बात याद रखना, हमेशा एक्स एक्सिस जो मैंने यहाँ पे एक्स लाइन डाली है उस ऊपर मैं ग्राफ लेता हूँ पॉजिटिव, उससे डाउन लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है। एक्स से ऊपर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक्स से नीचे वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स पॉजिटिव में तो ग्राफ अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये हम जाएंगे अपवर्ड 6.7, ठीक है। अब यहाँ से 6.7 हम यहाँ तक, ये आपके पास एक रेंज तक हमने यहाँ से लाइन लगा लिया। अब ये लाइन परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि पॉइंट लोड के लिए लाइन हमेशा क्या होती है, 0 डिग्री लाइन होती है। कितनी डिग्री की होती है लाइन, 0 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ये लाइन 0 डिग्री की है, ये लाइन भी 0 डिग्री की है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन 1 डिग्री की है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एंगल है, और एक लाइन हम ऐसे ड्रा करते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं। इसका एंगल 0 डिग्री होता है, इसका एंगल 1 डिग्री होता है, इसका एंगल, इन दोनों का एंगल 2 डिग्री होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स हमने फाइंड की है वो -13.3 है, ठीक है। तो ये माइनस में, तो हम यहाँ पे कुछ वो कर लेते हैं, कुछ पॉइंट लगा लेते हैं, और इस पॉइंट पे सी पे आके आपके पास शेयर फोर्स क्या हो रही है, 0 हो। तो अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफ कैसे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे जो लोड है उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो ए पॉइंट पे हमने फाइंड कर लिया शेयर फोर्स 6.7 अपवर्ड, बी पे हमने -13, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखो इस पॉइंट से हमने सी तक जाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कर्व्स के बारे में बात करेंगे, और उनका जो स्लोप होता है उस पर हम बात करेंगे। अब देखो सारा कुछ जो फंडा है इस बीम पे, देखो तो ये लोड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम जो गुलाई लगाएंगे स्लोप, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे में, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऐसे लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इस ये जो हमारे पास लाइन है इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इधर आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यू आपको बता दी है, ठीक है। इस पॉइंट वैल्यू आपके पास माइनस में होगी, -13.30 और न्यूटन, और इस पॉइंट पे आके 0 होगी। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस लास्ट में जाके 0। तो हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन को इधर से ये कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास ये अपवर्ड है, ये पॉजिटिव शेयर है, और ये आपके पास पूरा एरिया नेगेटिव आ रहा है। या इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है, इस पॉइंट पे क्या है, शेयर फोर्स 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है कि नहीं। तो गैस ये था क्या हमारा टॉपिक। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि शेयर फोर्स को हम शेयर फोर्स डायग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मूवमेंट डायग्राम। तो मूवमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे इस पे
काम कर लेते, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखो इस पर मोमेंट क्या हो रही है, 0 है, इधर भी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और सी पे 0 है, लेकिन हम बात करेंगे बी के ऊपर। ठीक है, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को हमने फाइंड किया, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो शेयर फोर्स पे जो हमने जो लाइन लगाई है इसका स्लोप क्या हो रहा है। देखो एक बात आपको मैं समझा दूं, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, मेरे पास ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ। देखो मैंने ये ऐसे लाइन ड्रा की। अब देखो ये जो हमारे पास लाइन है ए से लेकर बी तक, इसका जो स्लोप है वो इस टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए टू बी, बी टू ए इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे काम किया था ए से ए सी तक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ए से, अगर मैं इस ग्राफ को ए से बना लेता, अगर मैं इसको ए से ड्रा कर लेता तो इसका स्लोप क्या होता, इंक्रीज होता। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इधर तक, इधर इसका फिर डिक्रीज, तो यहाँ से इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, पॉजिटिव, ये आपके पास बी डॉट एम। अब देखो इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आज तक नहीं समझ सके कि ये एस एफ डी डी एम डी क्या चीज़ है। जब हम बीम डिज़ाइन करते हैं तो बीम के अंदर हम जो सिटरैप डिज़ाइन करते हैं, सिटरैप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिटरैप्स जो कड़े होते हैं, ठीक है, उनको डिज़ाइन करने के लिए इस डायग्राम का यूज़ किया जाता है। और उस बीम के अंदर जो मेन स्टील होता है, ठीक है, और उसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन बार्स वगैरह जो होती है, मेन बार्स, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम ये डायग्राम का यूज करते हैं। इनका बेकायदा यूज होता है, तब ये हम फाइंड करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस लाइन का ग्राफ जो स्लोप जो है वो डिक्रीज कैसे हो रहा है, इस लाइन की इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक लाइन इस तरह है, एक लाइन इस तरह है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे इसका स्लोप 0 है, इसका भी 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो स्लोप, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो यहाँ पे कुछ न कुछ स्लोप नहीं बन रहा। अब देखो ये इस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो आप यहाँ पे थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ, इसका भी कुछ न कुछ थीटा बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट पे 0 है बिल्कुल, और यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ न कुछ स्लोप बनता है। तो आप इस टॉपिक को अपने पास नोट कर लें, एक एक चीज अपने पास लिख लें, जो कुछ मसला हो तो आप क्वेश्चन वगैरह कमेंट में मुझे काउंट कर दें, तो मैं आपको आंसर देने की भरपूर कोशिश कर लूँगा। उम्मीद है गाइस लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा टॉपिक लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हर नई आने वाली यूनिक टाइप लेक्चर आपको मौसूल हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, तो ये आप टॉपिक अपने पास नोट कर ले, ठीक है। और ये जो बीम का हमने जो काम किया था, ये पॉइंट लोड वगैरह, ये रिएक्शन, ये मेरा जो प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है उधर ये सारा फंडा मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अदरवाइज ये जो हमने काम किया आज, ये आपके लिए वैसे बिल्कुल बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा आपको, तो इसीलिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंजीनियर सद्दाम को दे दे इजाज़त। अल्लाह